बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सेल्फ इंडक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने पढ़ा था टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या था कि ऐसा फिनोमेना जिसमें हम एक कॉइल के अंदर हम करंट में चेंज लाते हैं और दूसरे कॉइल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन में क्या है कि ये हमारे पास कॉइल है और इस कॉइल को हमने जोड़ दिया है बैटरी के साथ, स्विच के साथ, और यहाँ पर इस जगह पर ये जो है दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट। रियोस्टेट के साथ जोड़ दिया। ये टर्मिनल नेगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव, हमने यहाँ पर करंट पास किया। जो ये करंट पास करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसको हम जो स्लाइडर है हम इस स्लाइडर को क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से इसको ड्रैग करते हैं। आपको पता है ना रियोस्टेट इस तरह का होता है। ये आपने देखा होगा, रियोस्टेट लैब में अक्सर ये पड़ा होता है। इस तरह का ये रियोस्टेट होता है। इसमें एक टर्मिनल ये होता है ए, एक टर्मिनल ये होता है बी, और ये स्लाइडर है सी। दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट। आप इसको यूं स्लाइड करते हैं, तो ये जो सी है इसके ऊपर स्लाइड करने की वजह से रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस के कम ज़्यादा होने की वजह से उस पर करंट के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो जब करंट कम ज़्यादा होगी तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इस कॉइल के अंदर, इस टर्न के अंदर, इस टर्न के अंदर, इस टर्न के अंदर जो है वो कम ज़्यादा पास हो रही। अब देखें यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टर्न में से पास हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टर्न में से पास हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टर्न में से पास हो रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही है तो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। और हमने ये पढ़ा है कि एन फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ठीक है, यानी फाई क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, एन क्या है ये नंबर ऑफ टर्न 1 2 3 4 5 6 so on अप टू एन। ये आई क्या है, ये जो करंट पास हो रही है, ये जो सर्किट के अंदर करंट पास हो रही है, ये आई को इंडिकेट कर। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं एन फाई इज इक्वल टू एल आई, और ये जो एल है दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। जो सेल्फ इंडक्टेंस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब हम पेपर मार्क करते हैं और बच्चों की ये मिस्टेक है वो हम देख रहे होते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन टॉपिक का नाम है और म्यूचुअल
जो है इंडक्टेंस, इंडक्शन फिनोमिना, इंडक्टेंस फिजिकल क्वांटिटी। और मैंने आपको बताया था कि 9th में आपने पढ़ा था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं कि वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास इंडक्टेंस है हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब देखें, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ क्या है? E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। फैराडे ने ये कहा था कि अगर आप इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्लक्स में चेंज लाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के लिहाज से, टाइम के लिहाज से आपको फ्लक्स में चेंज लाना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, n कांस्टेंट है वो हम यहां लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, मुझे आ जाता है। अब इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करते हैं, n फाई इज इक्वल टू एल आई, n फाई की जगह ये जो n फाई है ये क्या होगा? E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल आई बाई डेल्टा टी, और यूं E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, ये हमारे पास आ जाता है। ये आप देखें कि ये जो सेल्फ इंडक्शन है वो आपको नजर आ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? इंडक्टेंस पर, करंट पर और टाइम पर। ये जो करंट है, ये जो करंट है ये आई है, डेल्टा आई, करंट में चेंज आता है, चेंज कौन ला रहा है? रियोस्टेट ला रहा है। रियोस्टेट कौन सा है? ये वाला। ये हम इसको स्लाइड करते हैं, रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टेंस के चेंज होने की वजह से करंट में चेंज आता है रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब ये है कि ऐसा फिनोमिना जिसमें जिस कॉइल में हम करंट में चेंज लाते हैं, हम उसी कॉइल के अंदर हम क्या करते हैं? इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इसी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि इस कॉइल के अंदर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। यानी बैक ईएमएफ क्या है कि जो हमारे पास बैटरी है, जो बैटरी का जो ईएमएफ है और ये जो कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इससे ऑपरेट होगा। मतलब क्या है कि सेल्फ इंडक्शन के अंदर भी हम जो है हम लेंज लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू ई बाई डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ये जो हमारे पास है इसकी यूनिट वोल्ट, इसकी यूनिट एम्पेयर इनवर्स, इसकी यूनिट सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्फ इंडक्शन है, जो सेल्फ इंडक्टेंस है, उसकी यूनिट क्या बनती है? उसकी यूनिट भी वही है जो हमने कल जो है म्यूचुअल इंडक्शन की वाले टॉपिक में हमने पढ़ी थी, हेनरी। तो इसकी यूनिट भी हेनरी है, और हेनरी जो है वो किसके लिए होता है? वोल्ट, एम्पेयर इनवर्स और सेकंड। इसमें आपने ये जो बुक है इसके ऊपर आपने हेडिंग लिखें 93 पेज के ऊपर, द फिनोमिना इन विच द चेंजिंग करंट इन द वन कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ इन द इटसेल्फ इज कॉल्ड
सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पर लिखें हेडिंग डेफिनेशन, और बिल्कुल शुरू में आ जाए। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ द चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू ए कॉइल बाय एनी मीन्स इंड्यूस ईएमएफ इन इट। इन फैराडे लॉ के मुताबिक क्या है कि जब भी आप फ्लक्स में चेंज लाएंगे तो लाजमी तौर पर जो है वो सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर आपने लिखना है हेडिंग एक्सप्लेनेशन, और हाईलाइटेड पार्ट के नीचे जो पैराग्राफ है, इफ़ द फ्लक्स थ्रू वन लूप ऑफ द कॉइल, जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखें हेडिंग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ये बिल्कुल एंड तक आपने इसको क्लोज कर देना है, एंड मतलब 94 पेज तक। ये टॉपिक और जो हमने कल पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों लॉन्ग शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। तो इसलिए आपने इन दोनों को, इसको एक अगर आपको तैयार हो जाता है दूसरा भी आप इजीली तैयार कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।